बिफोर इवन स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को हमारा वीकली एनालिसिस या ये भी वीडियो अगर पसंद आती होगी, एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज आप लाइक करने के लिए भूलना नहीं, और प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन आइकन, सो देन जब भी हम कोई भी न्यू वीडियो रिलीज करेंगे यू विल बी नोटिफाइड इंस्टेंटली। और दूसरी चीज, वी आर कमिंग अप विद अ पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वर्कशॉप, और ये 2 डे वर्कशॉप की प्रोग्राम है जहां पर हम हमारे बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज जो हम इन एंड आउट हमारे ट्रेडिंग इसमें यूज करते हैं वो हम बताने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू शॉर्टन योर लर्निंग कर्व, आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गिव इट अ ट्राई। और ये टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड है, यहाँ पर कोई इंडिकेटर्स के बारे में हम बात नहीं करते हैं। द बेस्ट वे दैट यू कैन चेक आउट इज, आप उन लोगों से जाके बात कर सकते हो जिन्होंने हमारे कोर्सेज पहले किए हुए हैं, तो आप उन लोगों से बात कर सकते हो कि वी डोंट टॉक अबाउट इंडिकेटर्स और एनीथिंग, इट्स प्योरली प्राइस बेस्ड एक्शन। एंड यू कैन ऑल्सो हैव देयर फीडबैक। हमने बहुत सारे तो ट्विटर पे रीट्वीट हमने खुद ने किए, बट यू कैन सेपरेटली गो एंड चेक देम, वी डोंट हैव एनी इश्यूज। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इट्स जस्ट 2 weeks अवे एंड इट्स इन बैंगलोर। वी आर येट टू फाइनलाइज द होटल्स, बट आई मीन विल बी अनाउंसिंग दैट आल्सो सून। So if you are interested, see you around. So coming back, what's there for the today's topic? Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita, and today we are going to start with yet another interesting educational video. तो आज हम मार्केट में कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में सीखने वाले हैं, वो है कि टॉप फॉर्मेशन एंड बॉटम फॉर्मेशन। और आप लोगों ने बहुत सारे पैटर्न्स डेफिनेटली लर्न किए होंगे, जैसे हैमर या फिर शूटिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार पैटर्न्स। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, एंड हम लर्न करते हैं कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली। ओके, so without any further ado, let's get started. So first things first, what we will try to do, we will first and foremost हम लोग इसका एक रूल्स बनाते हैं। पहले तो हमको दिए, मैंने पहले ही बताया था, इट्स अ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो इफ इट इज अ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, नाउ फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग अ टॉप फॉर्मेशन। ठीक है, मैं टॉप फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। तो टॉप फॉर्मेशन में मान लीजिएगा कि मार्केट रोज नए हाइस लगा रहा है, ठीक है, एवरी डे, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल आती है जहां पर ऊपर में अच्छी सी विक रहती है, बहुत अच्छी सी विक। ये नॉट नेसेसरीली इट शुड बी दिस वे ओनली, मतलब शूटिंग स्टार टाइप की ही होनी चाहिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी विक हो सकती है, या तो ये डोजी होगी या तो एग्जैक्टली शूटिंग स्टार हो सकती है। बट उससे इंपॉर्टेंट है सेकेंड कैंडल, जो इसका फॉलो थ्रू कैंडल है, वो कहीं ना कहीं ऐसी वाली कैंडल ही होनी चाहिए, और ये कंपल्सरीली रेड कलर की होनी चाहिए, और इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग और लो से दोनों से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोग पहले तो बुक और पेन लीजिएगा, या तो फिर वॉट एवर डिजिटल नोट्स इफ यू आर मेकिंग, जस्ट मेक दैट, बट इट्स अ बेसिकली अ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो फर्स्ट कैंडल कैन बी अ शूटिंग स्टार, या तो फिर एक छोटा सा डोजी हो सकता है, एंड दैट शुड हैपन ओनली आफ्टर कंटिन्यूअस अप ट्रेंड। उसके बाद द सेकंड कैंडल जो है उसका फॉलो थ्रू कैंडल है, वो ऐसा कैंडल होना चाहिए जो कि रेड फॉर्मेशन हो, सेकंड कैंडल रेड फॉर्मेशन में हो, और उसकी क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस डे की जो डोजी या तो फिर शूटिंग स्टार है उसकी क्लोजिंग से काफी नीचे रहे, और उसकी लो से भी नीचे रहे उसकी क्लोजिंग। और थर्ड थिंग, ये अगर फर्स्ट कैंडल जो है ये कोई भी कलर की हो सकती है, इसका मतलब ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, बट फॉलो थ्रू कैंडल हमको रेड ही चाहिए, और उसकी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज दोनों से नीचे ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फंडा है। इसका मतलब है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े टॉप्स या बड़े रिवर्सल्स में बन सकते हैं, बट एटलीस्ट इंटरमीडिएट के लिए जो टॉप्स बनते हैं उसको हम यहाँ पर से लर्न कर सकते हैं। मैं आगे बताती हूँ कि क्या होता है इंटरमीडिएट और मेजर वाला, बट दिस इज व्हाट इट इज। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी विल फर्स्ट क्विकली गो ऑन चार्ट्स एंड चेक ऑल ऑफ दोज थिंग्स। हम ये बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वीकली और डेली दोनों दिखाऊंगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये कैंडल्स ऊपर की तरफ ही जा रही है, ठीक है, फिर फाइनली ऐसी कोई लो कॉन्फिडेंस वाली कैंडल आ रही है जहां पर क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है और सेलर्स यहाँ पर थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। ये हमारी क्या होगी, ये अलर्ट कैंडल होगी। ठीक है, यहाँ पर अलर्ट रखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमको इसका लो मिल गया है और हम लोग वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फॉलोइंग कैंडल कि इसका लो के नीचे की क्लोजिंग आए, मतलब ये जो लेवल है 37,346 उसके नीचे की क्लोजिंग आए, तो ये हमारी अलर्ट कैंडल है। अब क्या हो गया है, आपको दूसरी अगले दिन ऐसा फॉलो थ्रू नहीं मिलता, तो यू आर वेटिंग। अब आपका रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, अब इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए मेरे को 37,264। तीसरे दिन हमें बकायदा वैसे वाली क्लोजिंग मिलती है, और उसके बाद अगर आप देखोगे छोटे टाइम के लिए ये एक इंटरमीडिएट टॉप बन चुका है, और फिर मतलब इमीडिएटली तो नहीं आया है, फिर 38,800 थोड़ा टाइम लगा कर आया है। इसका मतलब इंटरमीडिएट जो टॉप्स है वो निकाल सकते हैं आप। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि यहाँ से क्रैश आ सकता है, उसके लिए बहुत सारे अदर पैटर्न्स है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, हम लोग ये जो इंटरमीडिएट टॉप्स है ना,
उसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये है टॉप फॉर्मेशन। और एग्जांपल्स देखते हैं हम। अगेन डेली चार्ट में ये देखिएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। फाइनली एक लो कॉन्फिडेंस वाला एक कैंडल आ रहा है जहां पर क्लियरली दिख रहा है कि ना बायर्स हावी है ना सेल, मतलब समवेयर सेलर्स ही थोड़ी बहुत हावी है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे जाकर रिजेक्शन आ रहा है। अब ये तो हमारी अलर्ट कैंडल है। अब हमको क्या चाहिए, वी बेसिकली नीड वन क्लोजिंग बिलो दिस पर्टिकुलर कैंडल। ओके, तो वी विल जस्ट मार्क दैट लेवल। वी नीड अ क्लोजिंग बिलो 48,333 एंड हमको बिल्कुल अगले दिन ऐसी क्लोजिंग मिलती है। यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड। ऑब्वियसली आपकी स्टॉप लॉस ये रहेगी, जब तक ये नहीं हाई निकलती है तब तक आपके ये टॉप फॉर्मेशन है। मान लीजिएगा फॉर सम रीजन अगर ये तीसरे चौथे दिन में अगर आ जाता है और एसएल हिट हो जाता है, तो फिर आप मान लीजिएगा कि मार्केट में अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बरकरार है एंड यू टुक आउट एसएल, मतलब मार्केट का जो ये था खाली पुल बैक में हमारा एसएल निकल गया। तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये पैटर्न हो गया तो मतलब बस आप शॉर्ट करके बैठ जाओ मार्केट में। आपको पता होना चाहिए कि आपका एसएल का हाई, ये हाई जब तक नहीं निकलता है वो अलर्ट कैंडल का, तब तक आप उस ट्रेड में बैठ सकते हो। बट अब इसमें अगर देखोगे ये तो सक्सेसफुली वर्क किया, तो मार्केट देखो ये वाले हाई को वापस लगाने के लिए काफी टाइम के बाद आया है। तो ये दिस इज द ब्यूटी कि आपको पहला ये देखिए, और ये पर्टिकुलर कैंडल में द अलर्ट कैंडल इज इन ग्रीन। तो जैसे मैंने कहा कि अलर्ट कैंडल ग्रीन या रेड हो सकती है, चाहिए हमें कॉन्फर्मेशन फॉलोअप कैंडल के साथ। तो हमें फॉलोअप कैंडल जो है वो कंपल्सरीली रेड होनी चाहिए। ये है हमारे लिए टॉप फॉर्मेशन। अब इसमें फेलियर्स भी होती है और मैं आपको वो भी बताती हूँ। अब ये सेम कॉन्सेप्ट आप कहीं पर भी लगाओ एंड इट विल वर्क। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है, मतलब you can get hundreds of examples, but I want to show the failure part of it as so now we will discuss the failure part of it। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि मार्केट कंटिन्यूसली इट इज गोइंग अप एवरी सिंगल डे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये कंटिन्यूसली जा रहा है, अगर आप लोग को दिख रहा है। फाइनली हमें एक इंडिसिशन कैंडल मिल रहा है। मैं इसको इग्नोर इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि ये देखिए ये अलर्ट कैंडल के नीचे की क्लोजिंग हमको मिली ही नहीं है, विच मीन्स द पैटर्न नेवर गॉट एक्टिवेटेड इन द फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये एक डोजी कैंडल है, तो क्लियरली लग रहा है कि यहाँ पर शायद रिजेक्शन आ सकती है। तो हम वेट करेंगे अलर्ट कैंडल के बाद। तो ये कॉन्फर्मेशन कैंडल में हमको अगले दिन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट ने ये जो क्लोजिंग है इसने प्रीवियस डे के लो और क्लोजिंग के नीचे दी है। ठीक है, और हमारी सेटअप यहाँ पर एक्टिव हो रही है और एसएल क्या होगी, ये दोनों में से किसी के भी हाई सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा उसको। इसका मतलब है कॉन्फर्मेशन कैंडल का हाई को हम ऐसे लेकर चलेंगे। अब अगले दिन उसके बाद वाला दिन आपने ट्रेड यहाँ पर लिया है 31,150 पे, और अगले दिन आपको अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड मिला भी। अब देखो अगर आपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया हो, या तो फिर मान लीजिएगा कि आपका एसएल जो भी है वो कॉस्ट पे ट्रेल नहीं किया हो, या वर्स्ट केस सिनारियो आपने एसएल ही नहीं लगाया हो इस पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन कैंडल का हाई है इस केस में, क्योंकि इसकी वीक ऊपर वाली इससे बड़ी है, मतलब अलर्ट कैंडल से भी लंबी इसकी वाली वीक है इसके लिए। तो मान लीजिएगा आपने एसएल भी नहीं लगाया, ये सोच के नहीं ये टॉप फॉर्मेशन तो ऐसे ही वर्क करता है, तो जो 32,842 है। अब देखिएगा ये पर्टिकुलर वीक के बाद क्या हुआ है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर आप लोगों ने एसएल नहीं रखा है तो दिस इज व्हाट प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे ज्यादा हो सकता है। लॉट ऑफ पीपल फोकस ऑन गेटिंग मोर सेटअप्स और हाउ टू बेटर आउट देयर एंट्रीज एग्जिट और वो सब चीजें, but nothing is going to protect you if your risk management is weak। तो risk management should be the priority। setups, entry, exits चाहे कितना ही अच्छा हो, but अगर आपने adhere नहीं किया आपके risk management को, तो it would be a catastrophic event for your account। तो याद रखेगा। so please हमेशा इस particular चीज, कोई भी चीज 100% of the times work नहीं करती है guys। so please keep that in mind and you don't know the next trade that you are going to take is not going to work। तो प्लीज इंश्योर कि आप एसएल्स वगैरह सब सही से लगा के ही ट्रेड कर रहे हो। तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ अ फेलियर एंड लुक एट हाउ द लाइक व्हाट साइज ऑफ दिस मैसिव कैंडल इट इज, राइट। तो यहाँ पर फेलियर भी होती है, तो ये याद रखेगा। अब मान लीजिएगा अगर आपने इसमें एसएल ही नहीं लगाया था, तो फिर आपको इतना बड़ा लॉस होने के बाद आप शायद आप ऐसा सोचते कि नहीं ये सेटअप ही बेकार है, इसमें तो कभी पैसे ही नहीं बन सकते हैं। ऐसी बात नहीं होती। कोई भी सेटअप होती है, अगर वो 70-80% टाइम भी वर्क करती है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो सेटअप की, तो यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। जस्ट दैट द बैलेंस 20-30% whenever it is not working, you have to exit from that particular trade with smaller SLs। that is the crux, that's about it। वो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई मतलब मैजिक या ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इज लाइक 2 + 2 = 4 ही होता है, और कोई आंसर उसका हो नहीं सकता। सो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। अब ये देखिएगा, अगर आपने इसमें एसएल नहीं लगाया हो तो आप बिल्कुल कोसते कि दिस पैटर्न डजंट वर्क। नाउ
and you would not have any capital left also to take the next entry. Forget let's say forget the capital of in terms of the money part, but I'm just saying that mentally also you will not be in a very good shape of your mind कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा वो पैटर्न आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, तो ऑब्वियसली विल गिव अप। और यहाँ पर देखो फिर से ऐसा आ रहा है एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल, बट उसका कोई अपने को कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता। उसके अगले दिन हमको ये वाली कैंडल मिलती है जो कि ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार है, और इसके लो को आप लगा कर रखो 35,584। उसके बाद हमको मंडे 22 फेब को हमको उसकी नीचे की क्लोजिंग आ जाती है। अब हमको पता चला है ये हमारा एसएल है जो कि 37,700 है, और ये हमारी एंट्री है 34,790 की। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये इतना बड़ा रेंज की क्यों बात कर रही है। द ओनली रीजन इज बिकॉज आई एम ट्रैकिंग वीकली। हम डेली पे भी देख सकते हैं और 15 मिनट में भी कर सकते हैं ये सेम चीज, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप टॉप फॉर्मेशन देख रहे हो तो इट्स बेटर टू स्टिक टू डेली और वीकली। स्पेशली अगर आप वीकली प्लेयर हो तो आप डेली के चार्ट्स पे स्टिक कर सकते हो। अब इसके नीचे की क्लोजिंग आई और उसके बाद देखना आप, पर आपने ये ट्रेड, अगर आपने ये ट्रेड में लॉस गंदा वाला किया हो तो आप ये पर्टिकुलर ट्रेड को या सेटअप को ट्रेड ही नहीं करने वाले हो। तो मान लो आपका एसएल इधर हिट भी हो जाता पर आपको यहाँ पर तो पूरा वो मिल जाता। लेट्स गो टू वन डेली एग्जांपल। तो डेली में इफ यू सी दिस कैंडल्स आर मूविंग कंटिन्यूअसली ऑन द अपसाइड, फाइनली वी गेट सम सॉर्ट ऑफ अ रिजेक्शन कैंडल या डोजी बोलिए या शूटिंग स्टार जो भी है। फिर व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मार्क द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर अलर्ट कैंडल, और उसके नीचे की क्लोजिंग मिल गई हमको यहाँ पर ही द वेरी नेक्स्ट कैंडल, कि ये देख सकते हो 49,249 की लो है और ये अगले दिन की जो क्लोजिंग है वो 49,231 की है, तो क्लोजिंग उसके नीचे आई है। बट मान लीजिएगा आप लोग को लग रहा है डाइसी है सिचुएशन, नहीं है अभी भी डोजी है, अच्छी कैंडल नहीं आई, फिर आप वेट कर सकते हो एक और कैंडल के लिए। मान लीजिएगा फिर आप ये कैंडल तक वेट कर रहे हो, फिर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो। आपकी मर्जी, आपको जैसा ट्रेड लेना है, कितना अर्ली एंटर करना है, कितना लेटर एंटर करना है। तो इसमें मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड क्या प्लान कर सकते हो आप, यहाँ पर ये क्लोजिंग बेसिस पे आप शॉर्ट करोगे। मान लीजिएगा ये आपका एसएल है, तो इस केस में आपका टारगेट आया है 1.84 के आसपास, बट टिपिकली ये 1.5 के आसपास देता है। फिर आप ट्रेल करते हो। अभी आपके यहाँ पर स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली ज्यादा लंबे हैं, इसके लिए आप थोड़े से छोटे इसको कर सकते हो उसमें, तो फिर इट विल वर्क रियली वेल। फिर तो आपको मतलब 2 तक भी आपको आरआर मिल सकती है, बट वो ये फिर वो एसएल्स जल्दी हिट होगी। बट ठीक है, मतलब अगर आप फिगर आउट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई योर सिस्टम, राइट। लाइक इन दिस केस आई हैव सेड कि ये वाला आपका एसएल है। मान लीजिएगा आप इतना छोटा एसएल के साथ देख के ट्राई कर रहे हो, एंड इफ यू आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स देन दिस वन, देन यू कैन चेंज और ट्वीक दिस अ बिट, ठीक है। तो आइडिया वही होता है कि आपको आपके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस अगर लाना है, सो दैट योर ट्रेडिंग गेट्स इम्प्रोवाइज्ड अ लॉट, then you should do that. So this is how it is working for this top formation. तो याद रखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया। टॉप फॉर्मेशन का सिंपल चीज है, 2 कैंडल होनी चाहिए। पहले एक अलर्ट कैंडल होगी जो कि डोजी काइंड ऑफ बन सकती है। वो अलर्ट कैंडल रेड कलर की भी हो सकती है या ग्रीन कलर की भी हो सकती है, बट जो फॉलो थ्रू कैंडल होनी चाहिए वो कंपल्सरीली रेड कैंडल होनी चाहिए, और वो अलर्ट कैंडल की लो के नीचे की क्लोजिंग चाहिए, लो के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। ओनली देन हमारा ये सेटअप एक्टिव होता है। और एसएल हमेशा रहेगा या तो वो अलर्ट कैंडल या तो वो कॉन्फर्मेशन कैंडल का जो हाई है, विच एवर इज हाईएस्ट, वो दोनों में से वो होगा एसएल। और आप टिपिकली 1.5 के लिए प्लान कर सकते हो। ये छोटे टॉप फॉर्मेशन है, मतलब इसके यूजुअली उसके बाद हम देखते हैं कि यूजुअली मैं कह रही हूँ वापस, बिकॉज 70 to 80% ऑफ द टाइम्स हमने फेलियर्स भी देखी है, तो रिवर्सल्स भी आती है, ऐसा नहीं कि। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ यूजुअली हमने देखा है कि फिर वो हाई निकालने के लिए थोड़ा टाइम तो मार्केट लेता है। तो this is how you can actually understand कि how this top formation, I'm not talking about the absolute top, उसके लिए हम और भी पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। बट ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है जहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपका अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी करते हो 15 मिनट या आर्ली बेसिस पे, तो आपका यहाँ पर के हाई जो है वो थोड़े छोटे मिल जाते हैं आपको। तो ये इतने छोटे से इसके लिए आपको ना इतना बड़ा ट्रेड मिल सकता है। मतलब मान लीजिएगा इफ यू वुड हैव टेकन द ट्रेड हियर इटसेल्फ, छोटे से एसएल के लिए यू वुड हैव गॉट द एंटायर मूव। तो ये एक छोटा या इंटरेस्टिंग तरीका है टू हाउ टू आइडेंटिफाई टॉप। And why have we covered this particular topic this week? The reason being a bank nifty, because अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड ये पोल एंड फ्लैग बना के अप ट्रेंड में जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मार्केट में वीकनेस है, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि छोटा सा इंटरमीडिएट टॉप बन सकता है। हम वो कहाँ पर कभी कंफर्मेशन कर सकते कि हाँ मार्केट में और ज्यादा मतलब अब तो नीचे ही गिरने वाला है, उसके लिए अलग पैटर्न्स है। बट एटलीस्ट आप टॉप फॉर्मेशन इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पैटर्न एक्टिवेट हुआ है, बिकॉज दिस वॉज आवर अलर्ट कैंडल और इसके नीचे की क्लोजिंग मिल चुकी है, जो कि हमको बता रहा है कि शॉर्टर टाइम में अभी तक टॉप फॉर्मेशन हुई है।
मेजर क्रैश या मतलब ट्रेंड चेंज होने का वो अलग पैटर्न्स है, दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग दिस थिंग। और जब भी हमारे और भी एजुकेशनल वीडियोस होंगे उसमें हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये वेदर इट वर्क्स और नॉट, है ना। एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज वेयर एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड एंड आप लोग भी उतने ही इंटरेस्टिंगली देखोगे कि ये चीज वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। वर्क हुआ देन यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन, फिर आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। और अगर नहीं वर्क हुआ तो एज आई सेड सारे के सारे पैटर्न्स डजंट वर्क ऑल ऑफ द टाइम्स, तो 70 to 80% की प्रोबेबिलिटी होती है। फिर आप अगर अच्छे रूल्स लगाते हो तब जाके थोड़ी सी बेटर हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एसएल आता है तो आपको निकलना पड़ेगा। तो मतलब ये जो टॉप फॉर्मेशन की हम बात करें ये सारे के सारे नेगेट हो जाएगा अगर मार्केट ये 53 180 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, तो प्लीज याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी वर्कशॉप जल्द ही आ रही है बैंगलोर में। इट्स अ 2 day ऑप्शन सेलिंग वर्कशॉप। वहां पर हम बहुत सारी चीजें, हमारे प्रूवन सेटअप्स जो है जिनको हमने एक्सक्लूसिवली बैक टेस्ट किया है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो those setups that we use in and out in our trading strategies. So if you're interested to shorten your learning curve, please do check out the details which is mentioned on the description box and आप enroll कर सकते हो। It's just 2 weeks away from now. तो देखिएगा, अगर आपको interested है तो you can work. Otherwise we always have been doing some of the other educational videos on YouTube और हम रोज ही आते हैं on YouTube for the daily analysis. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। और अगर आप लोगों को सच में ये पसंद आया हो तब आप मेरे को बोल सकते हो कि वी कैन गो विद द मैंने अभी जैसे कहा कि एक छोटा एक टॉप फॉर्मेशन है, जो मेजर रिवर्सल्स जब आता है उसके बारे में भी हम फिर वो पैटर्न के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज डू कॉमेंट आप लोग क्या सोचते हो और आप लोगों को चाहिए कि मैं इसका फॉलोअप पार्ट जो कि मेजर मतलब मार्केट जब भी रियली टॉप पूरी की तरह बनाता है और फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है उसके ऊपर अगर हमें वीडियो चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।